कहते हैं हर घर की एक अलग कहानी होती है और हर घर का एक अलग राज भी होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन घरों के हर राज को पता कर लेते हैं। उन्हीं में आती हैं काम वाली, जो ना सिर्फ घर के साफ सफाई का या रसोई का काम करती हैं, बल्कि उन्हें उस घर के सभी राज पता होते हैं। लेकिन वो उन राज को खुद तक सीमित रखती हैं। लेकिन कभी कभी काम वाली को ऐसे अनुभव होते हैं जो किसी को बताए नहीं जा सकते, जो किसी को समझाए नहीं जा सकते। और आज मैं आपके लिए काम वाली की ऐसी ही खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ये कहानी है बेहद ही डरावनी और खौफनाक। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी सबसे पहली कहानी है शांता जी की, जो कि मुंबई शहर की रहने वाली हैं। वहाँ के एक पॉश कॉलोनी में वो काम करती हैं। वहाँ कई बिल्डिंग्स हैं और कई अपार्टमेंट्स में उन्हें साफ सफाई का काम मिल ही जाता है। कह सकते हैं पूरा दिन वो 20 से 30 घरों की सफाई का काम करती हैं। और इस बार उन्हें एक नए घर की सफाई का काम मिला था। वैसे समय समय पर शांता जी कभी किसी घर में सफाई का काम करती थी तो कभी किसी घर में। वो जो कॉलोनी थी वहाँ करीबन 14 से 15 सफाई वाली थी, जो अलग अलग अपार्टमेंट्स में सफाई का काम करती। कभी किसी काम वाली का अगर झगड़ा मालिक से हो जाए तो वो कह दिया करते थे कि तुम अब हमारे घर मत आना। इस तरह से किसी और काम वाली को वो घर मिल जाया करता था। इस बार जो मालिक होंगे उनका झगड़ा किसी काम वाली से हो गया होगा, तो उसके बाद उन्होंने शांता को काम पर रखा और मालिक ने ये साफ कह दिया था कि कुछ नियम तुम्हें मानने होंगे। वो है कि मैं सुबह लगभग 9 बजे काम पर निकल जाता हूँ। मेरी बीवी भी काम पर सुबह मेरे साथ ही निकलती है। हम एक ही जगह पर काम करते हैं और उसके बाद हम शाम के वक्त आते हैं। तुम दोपहर के वक्त पड़ोसियों से चाबी ले लिया करना और सफाई कर दिया करना। शांता बड़ी ईमानदारी से काम किया करती थी और वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछा करती थी। मालिक ने जैसा कहा वैसा ही करना है, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी। तो शांता ने कह दिया जी जी। मालिक ने कहा कि रविवार को हम घर ही होते हैं, तुम रविवार को सफाई कर लिया करना हमारे सामने अगर हो तो। अब वहाँ ज़्यादातर जो काम वाली थी रविवार की छुट्टी किया करती थी। 6 दिन हफ्ते में वो काम करती थी और शांता ने भी कह दिया कि जी मैं रविवार को नहीं आ सकती, पूरा हफ्ता में काम करती हूँ, छुट्टी नहीं करती। वो कभी बीमार हो गई तो बात अलग है, तो रविवार को मैं नहीं आ सकती, बाकी पूरा हफ्ता में काम करूँगी। तो मालिक ने कह दिया कि ठीक है, तो सुबह से तुम काम पर आ जाना। तो मालिक वो घर का अकेला था उस समय, तो उसने अपार्टमेंट दिखाया कि ये कमरे हैं, वो पीछे वाला बेडरूम है, उसे मत खोलना, वो बंद ही रहता है, तुम बस अपने काम पर ध्यान देना। और जैसा कि शांता बिल्कुल भी सवाल पूछा नहीं करती थी, जैसा बताया गया वैसा किया करती थी। उन्होंने कहा जी मैं कल फिर ऐसा करूँगी, 12 बजे के करीब आऊँगी, क्योंकि बाकी घरों का भी काम करना होता है, तो मैं 12 बजे यहाँ आऊँगी। तो 1 घंटा आधा घंटा मैं सफाई का काम करूँगी नीचे, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मालिक ने कह दिया ठीक है, पड़ोसियों से चाबी ले लेना, ज़्यादा बात मत करना, पड़ोसियों से ज़्यादा नहीं बनती, तो चाबी बड़ी मुश्किल से दी है। तो शांता ने कह दिया ठीक है। अगले दिन से शांता सफाई का काम शुरू कर चुकी थी। तो पहला दिन तो बिल्कुल ठीक ही निकला। 12 बजे वो आई थीं, घर के पर्दे लगे हुए थे, थोड़े पर्दे सटाए उन्होंने, उसके बाद हल्की फुल्की मिट्टी थी जिसे उन्होंने साफ किया। इस तरह से लगभग 2-3 दिनों तक शांता काम करती रही थी। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो ज़्यादा सामान को हिलाती ही नहीं, ज़रा सा उठाती, साफ करती और रख देती। ज़मीन पर मिट्टी कम आ रही थी, उसकी सफाई वो पहले कर दिया करती। शुरू में 1 घंटा लगा था, अब तो आधे घंटे में काम निपट जाया करता था और वो रोज़ आती थी। कई काम वाली थी जो कहती जी मिट्टी तो आती नहीं, 2-3 दिन बाद आया करूँगी। लेकिन शांता जिस घर में काम करती हर रोज़ आती, जल्दी जल्दी काम निपटा देती, क्योंकि हर रोज़ कितनी ही मिट्टी आएगी। तो ये चौथा दिन होगा, दोपहर का वक्त था। शांता ने पहले मिट्टी का काम निपटाना चाहा, फर्श का। तो जैसे ही शांता ने रसोई में झाड़ू मारना शुरू कर दिया तो शांता को एक आवाज़ सुनाई दी।
ऐसा लगा जैसे बच्चा खिलखिला रहा हो, खेल रहा हो। तो बच्चे की आवाज़ सुनकर शांता को लगा अरे खिड़की खुली होगी, पड़ोसियों के बच्चे की आवाज़ आ रही है। फिर बिना कुछ सोचे वो अपना सफाई का काम करती रही। 10-15 मिनट एक फर्श की सफाई की, तो वो आवाज़ काफ़ी बार आई थी। जिसके बाद शांता जब जाने वाली थी, उन्होंने सोचा अरे खिड़की बंद कर दूं, आवाज़ आ रही थी, खिड़की खुली रह जाएगी, कहीं आंधी ना आ जाए तो कल काम बढ़ जाएगा, वैसे भी लग रहा है आंधी आने वाली है। शांता ने चेक किया, खिड़कियां सारी बंद थी। रसोई की जो खिड़की थी वो भी बंद थी। तो अपार्टमेंट की जब सारी खिड़कियां बंद ही हैं तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? शांता को लगा अरे आवाज़ फिर कहाँ से आ रही थी? अंदर से तो नहीं आ रही थी, यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है, यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं। तो शांता वहाँ से चली गई, सफाई का काम हो चुका था। अगले दिन शांता फिर से जब सफाई का काम कर रही तो वैसी आवाज़ दोबारा से आई। शांता को लगा अरे खिड़की फिर से खुली लगती है। शांता ने चेक किया, खिड़की खुली नहीं थी, खिड़की तो बंद थी। तो ये बच्चे के जो खिलखिलाने की आवाज़ है ये कहाँ से आ रही है? फिर शांता ने थोड़ा बाहर झांक कर देखा। उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा लग ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बिल्डिंग थी 7वां या 8वां फ्लोर होगा। इधर उधर झांका कि इधर से आ रही होगी, उधर से आ रही होगी, पता नहीं, चलो मैं क्या करूं, शायद बाथरूम वाला जो एग्जॉस्ट फैन है वहाँ से आवाज़ आ रही होगी, दरवाज़ा तो खुला ही है। ऐसा सोचा तो जब तर्क मिल गया फिर सोचा काम ही करती हूँ, क्या बच्चे के किसी खिलखिलाने की आवाज़ से मैं परेशान थोड़े ना होने वाली हूँ। उसके बाद शांता सफाई करती करती वो जो पीछे वाला बेडरूम था, जो मालिक ने कहा था कि इसे नहीं खोलना है, और शांता को लगा था कि सामान ना घर वाले उधर रख देते होंगे जो कीमती है, तो वैसे भी वो दरवाज़ा लॉक्ड होगा, चाबियां मेरे पास हैं, खोल सकती हूँ लेकिन खोलूंगी नहीं, क्योंकि शांता ईमानदार थी, ऐसे नहीं खोलना, ये तो गलत बात हो गई। फिर तो शांता जब सफाई करते करते दरवाजे के करीब थी तो बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ बेडरूम से आई थी। शांता ने ये आवाज़ सुनी और दरवाजे के और ज़्यादा करीब हो गई। फिर ध्यान से सुनना चाहा, अरे बच्चा तो अंदर है। फिर दरवाज़ा खोलना चाहा। मन शांता जी का कह रहा था नहीं नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, मालिक ने मना किया है तो इसका कोई कारण होगा, मैं क्यों दरवाज़ा खोलूं? तो उन्होंने हैंडल से हाथ हटाया। फिर ध्यान से सुना, बच्चा कुछ समय के लिए चुप था। फिर बच्चे की खिलखिलाने की आवाज़ आई, यानी कि बच्चा खुश था, ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा हो। शांता को लगा रे दरवाज़ा बंद करके वो ऐसे ही चले जाते हैं। अब आवाज़ से अंदाज़ा लग पा रहा था शांता जी को कि बच्चे की उम्र 7-8 साल होगी या 5 से 8 साल के बीच होगी। इतने में बच्चे कुछ हद तक समझदार होते हैं, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। अब कुछ लोग हैं जो शांता जी को लगा कि ऐसी हरकतें करते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए घर में ना बंद करके बच्चों को चले जाते हैं बाजार से सामान लेने के लिए। बच्चे घर में बंद ही होते हैं, किसी को पता नहीं होता, सामान दे दिया होता है। ऐसा शांता जी ने देखा होगा कहीं पर, तो उन्हें लगा चलो मैं क्या करूं, मैं इसीलिए ये दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। शायद ये कारण था, उन्होंने मुझे कभी ये दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहा। जिसके बाद शांता जी को ये जो आवाज़ थी कभी कभी आती तो कभी कभी बिल्कुल नहीं आती। कभी कभी हंसने की आवाज़ नहीं होती, रोने की सिसकियों की आवाज़ होती। तो जो शांता जी थी जब दरवाजे पर कान लगाकर सुनना चाहती तो जैसे ये आवाज़ बंद हो जाती, और उन्हें अंदाज़ा ये लग चुका था कि बच्चा अंदर होगा। और जब मैं दरवाजे के करीब जाती हूँ तो जो अंदर है बच्चा वो घबरा जाता होगा, उसे डांटा गया होगा कि कोई ऐसे दरवाज़ा खोलेगा तो ध्यान रखना। तो जो शांता जी थी उन्होंने मालिक से भी बात नहीं की, और मालिकिन को तो कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि दोपहर के वक्त मियाँ बीवी काम पर ही होते, छुट्टी वुट्टी नहीं लिया करते थे। तो शांता जी दोपहर के वक्त ही आया करते थे। अब इसी तरह से 1 से 1.5 महीना बीत चुका था, और शांता जी जहाँ काम करती थी वहाँ की जो बातें बाहर नहीं बताती थी कि क्या महंगी चीज़ रखी हुई है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है या नहीं, बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं, अब वो पैसे वाले हैं भी या नहीं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने महंगी गाड़ी रखी होती है लेकिन खाने के पैसे नहीं होते, दिखावा करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शांता जी ऐसे राज जो थे वो खुद तक सीमित रखती थी, और किसी और काम वाली को भी ऐसी बातें नहीं बताती थी। तो इस घर का राज भी उन्हीं के साथ था, वो बात ही नहीं करती थी किसी के साथ। तो ऐसे 1.5 महीना निकल चुका था। एक दोपहर जो शांता जी थी उन्हें सिसकियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी। तो जो शांता जी थी दरवाजे के पास गई और आवाज़ लगाकर कहा, बेटे क्या हुआ, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो मुझे।
किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सिसकियों की आवाज़ इतनी ज़ोरदार सुनी थी कि शांता जी को लगा कि बच्चा परेशानी में लगता है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की हैंडल को, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही था, लॉक लगा हुआ था। तो शांता जी ने चाबी लगाकर लॉक नहीं खोला, बल्कि वो ऐसे ही सोचती रहीं। फिर उन्हें लगा कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, सफाई करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सफाई का काम रह चुका था। तो उन्होंने सफाई का काम किया। उसके बाद घर को लॉक लगाया। उस अपार्टमेंट का जो पड़ोसी फ्लैट वाले थे उनके पास चाबी देने के लिए शांता जी गई और शांता जी ने उन्हें कहा, जी ये लीजिए चाबी, थोड़ा बच्चे को देख लेंगी आप। वो जो पड़ोस वाली औरत थी उसने कहा, बच्चा? कौन सा बच्चा? शांता जी ने कहा, जी फ्लैट में बच्चा रो रहा है थोड़ा सा, आप देख लेंगी। जिसके बाद वो जो औरत थी उसे समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चा बच्चा कौन सा बच्चा, क्या कोई आया हुआ है? शांता जी ने कहा, जी देख लीजिए, आपको पता होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो शांता जी ने चाबी दी, सफाई का काम था उनका, सफाई का काम कर दिया था, वो चली गई। अगले दिन चाबी लेने के लिए आई तो पड़ोसी पूछ रही, बच्चा? कौन सा बच्चा? वहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। तो शांता जी ने थोड़ी बात की, जी बच्चा है वहाँ पीछे उन्होंने रखा, शायद होता है, उसकी आवाज़ आ रही होती है, तो इसलिए मैंने आपको कहा, जी मैं ऐसे दरवाज़ा वगैरह नहीं खोल सकती। उसने कहा, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं रहता, वो दोनों अकेले रहते हैं। ये बात सुनने के बाद शांता जी को बड़ा अजीब लगा, और क्योंकि वो राज खुद तक रखती थी तो उन्हें लगा बच्चा है, पड़ोसियों को भी नहीं पता। शांता जी उस समय सोच में पड़ी हुई थी जब सफाई कर रही थी। वो यही सोचे जा रही कि घर में बच्चा है, पड़ोसियों को भी नहीं पता। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आखिर ये क्यों नहीं बताते घर में बच्चा है? छिपा कर रखा है या किडनैप करके रखा है? जब शांता जी के दिमाग में ये बात आई ना, उनका दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे थे और कभी कभी कहीं कोई हादसा हो गया, टीवी में देख लिया बच्चे किडनैप किसी ने कर लिए, तो इस चीज़ से तो हर परिवार डरता है, चिढ़ता है कि अगर ऐसा कुछ पता लगे तो जल्दी पुलिस को बता दो। तो शांता जी को लगा कि मुझे पता तो लगाना होगा, गड़बड़ तो है, इनका कोई बच्चा नहीं है, पड़ोसी ये कह रहे थे, घर में बच्चा है, मैंने आवाज़ सुनी है। अब नियम तो तोड़ना होगा, पता तो करना होगा। उन्होंने सोचा बच्चे की आवाज़ आई तो वो लॉक खोलेंगी, कमरे के अंदर जाएंगी, वो कमरा जहां जाने से मना किया गया था। शांता जी अब घर की सफाई कर रही तो बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ आई। शांता जी ने पूछा, बच्चे बताओ अपने बारे में कुछ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मम्मी पापा क्या तुम्हें बंद करके चले जाते हैं? बच्चे ने जवाब ही नहीं दिया। शांता जी ने फिर से पूछा, जवाब नहीं मिला। वो थोड़ा सफाई करने लगे, बच्चे के रोने की, थोड़ी सिसकियों की आवाज़ आई, जैसे खेलते खेलते किसी चीज़ से चिढ़ गया हो। शांता जी ने कहा, बच्चे जवाब दो, कोई जवाब तो दो। जवाब नहीं मिला। शांता जी को पहले से गुस्सा था। शांता जी को लगा कि मैं देखती हूँ। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला, लॉक खोला, नियम था कि बेडरूम में नहीं जाना है, लेकिन वो गई। उन्हें था मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, अब ये मेरे मन की शंका है, ये तो मैं दूर करूंगी, तो काम छोड़ दूंगी अगर ज़्यादा बात हुई तो। ये सोचकर जो शांता जी थी उन्होंने लॉक खोला, दरवाज़ा खोला, अंदर देखा। अब अंदर लाइट नहीं जल रही थी, तो बाहर लाइट उन्होंने पूरी की हुई, पर्दे हटाए हुए थे, रोशनी हुई, अच्छे से नजर आने लगा। वो जो बेडरूम था, सिंगल बेडरूम, तो वहां पर मिट्टी ही मिट्टी थी। अब काफी समय से जैसे वो रूम बंद हो, बेड के ऊपर मिट्टी, फर्श पर मिट्टी, सामान पर मिट्टी, महंगी चीजें नहीं थी वहां, पुरानी पुरानी किताबें, या ऐसा लग रहा किसी बच्चे का ही रूम है। और जहां शांता जी ने पैर रखा उनके पैरों के निशान छपे थे, और कोई पैरों के निशान नहीं थे। अब कमरा इतना छोटा था, छिपने की कोई जगह नहीं थी, अलमारी नहीं थी वहां, शेल्फ थी, बाकी कुछ ड्रॉर थे, तो छिप नहीं सकता था। उन्होंने आवाज लगाई, बच्चे कहाँ हो तुम? तो वो जब चलकर गई, पर्दे हटाए तो वहां छिपने की जगह नहीं, बच्चा नहीं था वहां। शांता जी ने कोशिश की, अच्छे से ढूंढा, कोई नहीं था, पैरों के निशान छपे उनके। फिर वो घबरा गई, ये क्या बच्चे की आवाज सुनाई देती थी? मालिक को साफ कहूंगी, आज तो शाम के वक्त मालिक से बात करनी होगी। शांता जी को काफी ज्यादा चिंता थी। एक तो नियम तोड़ा था, मालिक कहेंगे अगर तू चोरी करने के लिए आई थी, तो उन्हें काफी चिंता हो रही थी। फिर उन्होंने
क्या किया कि काम किया और शाम के वक्त कोई 7:30-8 बजे मालिक आते थे। तो शांता जी 8:30 बजे पहुंच गई फ्लैट में। शांता जी को देखा मालिक ने तो बीवी भी साथ में थी, पहली बार बीवी से मिली थी शांता जी। तो जो मालिक था वो कहने लगा, अरे शांता इस समय क्या हुआ, ज़रूरत है किसी चीज़ की? तो शांता जी ने कहा कि जी एक बात बतानी थी, ज़रूरी बात है, आप गुस्सा मत कीजिएगा। तो मालिक को लगा क्या कुछ गड़बड़ हो गई, टूट गया कुछ, अरे पहले बता देती ना। शांता ने कहा नहीं जी, मैं बेडरूम में गई थी, माफ़ कर दीजिए। मालिक ने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया और बस इतना कहा, क्यों गई थी, अब बेडरूम में जाने की क्या ज़रूरत थी, कहा ना मैंने तुम्हें कि वहाँ सफाई की ज़रूरत नहीं है। शांता ने कहा मैं सफाई करने नहीं गई थी, माफ़ कीजिए जी, मुझे लगा आपने किसी बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ है। बच्चे के सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, 1.5 महीने से ये आवाज़ सुनाई देती है, मुझे लगता है कि कोई बच्चा है, लेकिन पड़ोसी कहते हैं आपका कोई बच्चा नहीं है। ऐसा कैसे जी? मालिक ने बेडरूम देखा, पैरों के निशान छपे हुए, और शांता को थोड़ा डांटा, क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई, ज़रूरी चीज़ें हैं। शांता ने कहा जी मजबूरी में आई, सच में मैं नहीं आना चाहती थी, चीज़ें चेक कर लीजिए, किसी चीज़ को छुआ नहीं है मैंने। लेकिन बच्चे की आवाज़ कहाँ से आती थी, क्या बाहर से आती थी? जो उस आदमी की बीवी थी ना, वो कहने लगी, देखिए मैंने कहा था आवाज़ आती है, आप नहीं मानते। वो आदमी डांटने लगा अपनी बीवी को, लेकिन अब उसकी बीवी चुप होने वाली नहीं थी। उसने कहा बच्चा है जी यहाँ पर, मैंने कहा आपको हमारा बेटा अब भी यहीं पर है, वो दूर नहीं गया है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। फिर उस आदमी ने बात मानी और शांता को कहा कि देखो मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, मेरी बीवी कहती थी कि आवाज़ आती है, वैसे भी हमारे बेटे को मरे 5 साल हो चुके हैं, यहीं हमारे साथ रहता था, लेकिन बीमारी से पीड़ित था, अब शरीर कम ही उसका चलता था और डॉक्टर ने कह दिया था इसकी लंबी उम्र नहीं है, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, प्यार बहुत था, लेकिन इस दुनिया को वो छोड़ गया। मेरी बीवी कहती थी कमरे से आवाज़ आती है, तो कमरे को हमने बंद कर दिया। अब हम और कोई फ्लैट तो ले लेते, लेकिन इससे यादें भी जुड़ी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उस बेडरूम में मत जाना। मेरी बीवी को वो आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी कभी मुझे लगता था, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था, मुझे था ये चीज़ें नहीं होती। मेरी बीवी का इलाज भी चल रहा है, लेकिन तुम दूसरी औरत हो जिसे वो आवाज़ें सुनाई दी हैं। शांता ने कह दिया जी ऐसी बात है, मैं एक भूत की आवाज़ सुनती रही। इसके बाद बात हुई, वो आदमी ने कमरा दिखाया अच्छे से। शांता जी को फिर यकीन हो गया कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, बच्चा नहीं है, पक्का बच्चे का भूत होगा। तस्वीरें दिखाईं, पड़ोसियों से पूछा तो बात बिल्कुल साफ हो गई, इनका बच्चा था जो मर चुका है। अब घर में ये 2 रहते हैं। शांता जी को आवाज़ें सुनाई देती थी, 1 हफ्ता वो और काम कर पाई, बेडरूम बंद रहता था, लेकिन उन्हें आवाज़ सुनाई देती थी, तो उन्होंने काम छोड़ दिया कि नहीं यहाँ पर मैं काम नहीं कर सकती, ये तो बड़ी मुश्किल है, अगर मैं यहाँ जाती रही तो मुझे डर लगता रहेगा, और भूत है ये कुछ करते भी नहीं, कल मुझे कोई नुकसान होगा तो मैं क्या करूँगी। तो शांता जी ने काम छोड़ दिया, और ये शांता जी की जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। लेकिन इस अनुभव के बारे में भी कुछ लोगों को उन्होंने बताया, ये नहीं बताया कौन सा फ्लैट था, फ्लैट नंबर क्या है, क्योंकि वो हर घर के राज को राज रखती थी। इस तरह से नहीं कि हर किसी तक वो बात पहुंचा दी, फिर घर का राज कहाँ राज रह जाएगा। तो हमारी दूसरी कहानी भेजी है कमलेश जी ने, जो कि रोहतक की रहने वाली हैं। अब रोहतक में वो कई घरों में सफाई का काम करती हैं, इसी के साथ किचन में खाना बनाने का छोटा मोटा काम वो कर लेती हैं, जहाँ भी किसी को ज़रूरत हो। तो वो दिन में लगभग 20 से 22 घरों में काम किया करती थी, और एक घर में जहाँ वो जाया करती थी वहाँ एक छोटी सी परेशानी थी। उस घर में 3 से 4 लोग रहते थे, मियाँ बीवी, एक बच्चा, और उस आदमी की एक माँ थी जो बुज़ुर्ग थी, बीमार रहती थी। तो ये 3-4 लोग थे जो घर में रहते थे। बच्चा कभी कभी किसी हॉस्टल में, कहीं कॉलेज में पढ़ रहा होगा तो वहाँ चला जाया करता, फिर कभी 6 महीने या बाद में ही आया करता था। तो यहाँ काम करते हुए जो कमलेश जी थी, लगभग कह सकते हैं 6 से 7 साल का उनका अनुभव था। इस घर में 6 से 7 सालों तक वो काम कर रही थी। तो वो क्या किया करती,
सुबह सुबह जो कमलेश जी थी वो 6 बजे यहाँ आया करती थी। तो शुरुआती घर ये होते जहाँ वो काम निपटाया करती थी। तो वो जो आदमी था और उसकी बीवी थी वो सैर पर गई होती। इतना भरोसा था कमलेश जी पर घर वालों को कि इतने सालों से काम कर रही है, चोरी वोरी ऐसा कुछ या खाने में कुछ खराब चीज़ डाल दी ऐसा कुछ नहीं। तो चाची ही वो आदमी कहा करता था कमलेश जी को। तो कमलेश जी सुबह 6 बजे आई हुई थी। तो कमलेश जी को इतना भी पता था जो वो आदमी था उसकी माँ जो बीमार रहा करती थी उसे सब दादी कहते थे, नाम ही दादी जैसे डाल दिया था। पड़ोस वाले हो गए, मोहल्ले वाले सभी दादी कहते थे। तो जो वो दादी थी उनकी सेहत थोड़ी सी ऐसी ही थी, वो थोड़ा ढीला रहा करती थी, बीमार रहा करती थी। तो कई बार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता था। कमलेश जी जब सुबह सुबह घर आती तो आवाज़ लगाती, अरे दादी चाय बना दूँ, फिर बाहर घुमा लाऊं, थोड़ा 10-15 मिनट बैठेंगी धूप में आप। तो दादी ऐसे जब जवाब नहीं देती तो कमलेश जी को समझ में आ जाता, अरे दादी फिर से अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से बीमार चल ही रही थी। अब सुबह सुबह का वक्त था। जो कमलेश जी थी, कभी कभी जब पूरा परिवार कहीं गया होता, कमलेश जी पर इतना भरोसा होता उन्हें कि पड़ोस में कहीं चाबी पकड़ाई हो तो कमलेश जी चाबी लेकर घर खुद ही खोल लिया करती थी, सफाई करके बंद खुद ही कर दिया करती थी, खाना वाना बना दिया करती थी अगर कोई आने वाला हो मेहमान तो। इस बार भी सुबह 6 बजे आ गई। पूछा पड़ोसियों से, उन्होंने कहा वो गए हुए हैं, ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अब इस बार कमलेश जी के पास चाबी थी जो कि उन्होंने दे दी थी कि कभी कभी हमें जाना पड़ता है, पड़ोसियों से बार बार चाबी लेनी पड़ती है, तुम ही रख लो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तो जो कमलेश जी थी सुबह सुबह 6 बजे आई, घर खोला कि लॉक लगा है यानी घर में कोई नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने ताला खोला, अंदर गई तो उन्हें दादी मिली। जो दादी थी वो बेड पर बैठी हुई थी। कमलेश जी ने देखा और फिर वो कहने लगी, अरे दादी घर में हो, ताला लगाया बाहर से, सब कहाँ हैं? दादी ने कहा वो अस्पताल गए हैं, थोड़ा ज़रूरी काम है। तो कमलेश जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आपकी सेहत कैसी है, अब ठीक है आप? 2-3 दिनों से आप बहुत ज़्यादा बीमार थी, अब ठीक लग रहा है, आप अच्छे से बोल रही हैं, आवाज़ नहीं निकल रही थी आपकी, थोड़ा शरीर में जान कमी थी आपके। तो दादी कहने लगी, हाँ हाँ अब ठीक है, ऐसा करो तुम चाय बना दो और एक अपने लिए भी बना लेना, थोड़ा बैठकर बातें करते हैं। अब सफाई का काम कल करके तो गई हो, अब बैठो मेरे साथ बातें करो। कमलेश ने कहा, अरे दादी आप ये कहती रहती हो बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरा काम रह जाता है, आपका बेटा डांटता है मुझे, अरे काम करने दीजिए। तो दादी ने कहा, अरे बैठ जाओ ना, मैं कहती हूँ, मैं खुद ही समझा दूंगी उसे। फिर कमलेश जी ने कहा, अच्छा दादी फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो कमलेश जी किचन में गई और चाय बनाने लगी। तो चाय बनने में कोई 10 से 15 मिनट लगने वाले थे और खाने पीने का सामान जो था जैसे बिस्किट वगैरह सुबह सुबह सभी यही खाते थे। तो कमलेश जी ऐसे प्लेट में डालकर बोल में बिस्किट भी ले आया करती थी। तो कमलेश जी ने देखा कि दादी किचन में आ चुकी थी, जबकि पिछले कुछ दिनों से दादी से चला नहीं जा रहा था। कमलेश जी ने देखा, पहले कमलेश जी घबरा गई कि पीछे कौन आ गया। फिर देखा, अरे दादी आप क्या कर रही हो यहाँ, आप ठीक हो, अब आपकी घुटने ठीक हो गए, चला जा रहा है। दादी ने कहा, हाँ हाँ डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई अब काम कर गई। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे इलाज होने वाला नहीं, अब तो समय के साथ ही होगा। कमलेश जी को बड़ी हैरानी हुई। दादी ने खुद गिलास भर के पानी पिया। फिर कमलेश जी कहने लगी, अरे ये तो दादी बड़ा अच्छा है। फिर दादी खुद चलकर कुर्सी पर बैठी, जबकि उन्हें उठाकर किसी तरह से लेकर आना पड़ता था। कमलेश जी बैठी हुई, साथ में अब सफाई का काम थोड़ा बाद में कर लूंगी, ये सोचा उन्होंने। अब जो कमलेश जी थी वो दादी से बात कर रही और दादी आज बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। दादी बता रही, अब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हूँ, दवाइयाँ अब अच्छे से काम नहीं करती, शरीर कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता। अब जो दादी थी बीच बीच में बहुत अच्छी बातें करती कि शरीर ठीक हो गया है, बीच बीच में अब क्या किया जा सकता है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। फिर जो तस्वीरें लगी थी ना उसकी तरफ देखकर इमोशनल हो रही और बीच बीच में रोने लगती। तो कमलेश जी ने कहा, अरे दादी क्यों इमोशनल होती रहती हो, आपका पोता आएगा अगले महीने, छुट्टियां होने वाली हैं। दादी कहती, बहुत देर हो जाएगी। अब ऐसी बातें दादी किए जा रही थी और कमलेश जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि चल क्या रहा है। तो कमलेश जी से दादी ने काफ़ी बातें की। फिर खड़ी हो गई दादी, एक एक तस्वीर को उंगली लगाकर दिखा रही, ये तब हम वहाँ गए थे, तब हम वहाँ गए थे, ये किया हमने, फिर वो किया हमने, ऐसे एक एक करके दादी बताए जा रही। और कमलेश जी कह रही, मैं सफाई करती हूँ, और दादी कलाई पकड़ते, अरे बैठ,
सफाई हो जाएगी, सफाई होती रहेगी, चिंता मत किया कर। ऐसे किया, जिसके बाद जो कमलेश जी थी आधा घंटा बैठी, दादी से बातें की, और दादी की बातें बड़ी अजीब थी। दादी तो मरने की बातें कर रही, पहले भी किया करती थी कि चले जाएंगे सब, शरीर तो नश्वर होता है, हर किसी का समय आता है, मर ही जाता है। तो आज दादी कह रही ज़्यादा समय नहीं है, अब बस तुमसे बात हो गई, अच्छा हो गया, अब दुनिया छोड़ने का समय आ चुका है, बहुत नज़दीक है, सब कुछ बहुत नज़दीक है। कमलेश जी ने कहा कि दादी आज थोड़ा फिर से दवाइयों का असर है दादी पर, अजीब सी बातें करने लगती है दादी, सठियाई हुई हैं दादी। तो कमलेश जी ने कहा फिर दादी मैं कल कर दूंगी सफाई, अब जाने दो, बाकी घर में भी काम करना होता है। दादी उदास थी, जाने देना चाहती नहीं थी, लेकिन क्या करती दादी, अब कमलेश को भी अपना घर चलाने के लिए काम तो करना था। दादी ने कहा ठीक है, बाहर से ताला लगा देना। कमलेश जी ने कहा अरे दादी चाबी पकड़ लो ना, घर वाले आ जाएंगे, चाबी दे देना। दादी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, चाबी अपने साथ लेकर जाओ, मैं पहले चाबी छोड़कर मत जाना, मैं यहीं रहूंगी इसी तरह से। तो कमलेश जी बार बार कहती रही, दादी बात ही नहीं मान रही थी। तो कमलेश जी ने सच में बाहर से लॉक लगाया, सोच रही अरे दादी को क्या हुआ है और ऐसे छोड़कर कैसे चले गए, पीछे से कुछ हो जाए तो। कमलेश जी काम पर गई। शाम के वक्त कमलेश जी जब घर आई थी ना कि दादी ठीक है, एक बार हालचाल पूछ लूं, आज दादी थोड़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी। घर में भीड़ लगी हुई, घर में बहुत भीड़, सफ़ेद कपड़ों में ज़्यादातर लोग। कमलेश जी घबरा गई क्योंकि दादी का हाल जैसा था, सेहत जैसी थी, अंदाज़ा सभी लगा ही रहे थे कि दादी के पास ज़्यादा समय है नहीं, बीमार रहती हैं और कई बार अस्पताल बहुत रात को, आधी रात को ले जाना पड़ता है, तो तब डर लगता है। आज जैसा आसपास का माहौल था, कमलेश जी को लगा कुछ गड़बड़ है। कमलेश जी घर पहुंची, सभी रो रहे थे। फिर कमलेश जी को किसी ने कह दिया कि दादी नहीं रही। कमलेश जी को भी बहुत बुरा लगा, कमलेश जी ऐसे बात कर रही। फिर कमलेश जी ने किसी से बात की कि सुबह तो मिली थी जी, कैसे हो गया। अब किसी ने कह दिया सुबह कैसे मिली, रात की अस्पताल में ही है, मौत उनकी सुबह के वक्त कोई 2 से 3 बजे के बीच हो गई थी, परिवार वाले वहीं गए थे। कमलेश जी ने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपको किसने बताया, घर में ही थी सुबह, बाद में हुआ होगा जो हुआ। तो कमलेश जी ने घर के मालिक से बात की कि क्या हुआ, दादी ठीक ही थी सुबह के वक्त। वो कहने लगा अरे सुबह नहीं, रात को चले गए थे, बताने का मौका नहीं मिला। अरे तुम्हें तो बता देना चाहिए था, सुबह तुम आई थी, फिर सफाई की तुमने। कमलेश जी ने कहा आई थी मैं सुबह, ताला खोला मैंने, दादी से मिली मैं, दादी थी, चाय पी दादी ने। ये सुनने के बाद वो आदमी हैरान, उनकी बीवी भी हैरान थी और बच्चा भी हॉस्टल से आ चुका था कि ये घटना घट चुकी है। सिर्फ कमलेश जी को नहीं पता था। कमलेश जी चुपचाप काम करके निकल चुकी थी। फिर घर वाले मानने को तैयार नहीं। जब कमलेश जी ने कहा रे दादी ने चाय पी मेरे सामने बैठकर चाय पी, मैंने प्यालों को धोया भी बाद में। घर वाले हैरान हो चुके थे। भाई टेबल के ऊपर एक निशान बना था, घर वाले पहले ही सोच रहे थे कि ये निशान पहले कहाँ बना, चाय का निशान होगा। कमलेश जी ने माफ़ी मांगी, अरे ये भूल गई मैं। फिर घर वालों को यकीन हुआ, दादी से मिली थी कमलेश जी, जबकि दादी 2 से 3 घंटे पहले मर चुकी थी। ये बात सुनने के बाद कमलेश जी का मुंह खोला का खोला रह गया। हे भगवान, ऐसा हुआ। दादी की आत्मा से बात की। अब जो कमलेश जी थी, जैसे बाकी कोई ऐसे भूत नजर आ जाए कोई, तो इंसान तो डर जाएगा, अरे कैसे। कमलेश जी इन चीज़ों पर यकीन करती थी क्योंकि बहुत सुना था कि जिनकी मौत हो जाती है कभी कभी घर के आसपास वो इंसान की आत्मा नजर आती है। लेकिन भाई आधा घंटा दादी का पता ही नहीं लगा, ऐसा लगा दादी घर में हैं, ठीक हो चुके हैं, घुटने चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और बातों से साफ लग रहा था कुछ तो है। मायूसी सी थी उनके चेहरे पर कि अपने पोते को नहीं मिल पाई। कमलेश जी ने समझाया था पोता आ जाएगा ना छुट्टियों में, लेकिन कमलेश जी को ये नहीं पता था बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद कमलेश जी भी साथ में थी जब अंतिम संस्कार किया गया, और हरिद्वार में भी वो परिवार के साथ ही गई थी। एक तरह से सफाई वाली वो कम थी, काम वाली कम थी, और घर की सदस्य ज़्यादा थी, तो उन्हें साथ रखा। और दादी ने भी आखिरी बार कमलेश जी से बात की थी, तो कमलेश जी भी काफ़ी समय उदास रही। बल्कि कमलेश जी ने कहा कि जो भगवान की मर्जी होती है वो ठीक ही होती है। इस तरह से ये कमलेश जी की ज़िंदगी का सबसे अजीबोगरीब जो कह सकते हैं अनुभव था। डरावना नहीं मानती वो, इसे अजीबोगरीब की श्रेणी में रखती। तो हमारी तीसरी घटना पूजा जी की है,
जो कि लखनऊ की रहने वाली है। बात साल 2012 की है। उस समय वो लखनऊ में ज़रूर रहा करती थी, लेकिन एक किराए के मकान पर कहीं दूर रहती थी। इस बार वहाँ जो मकान मालिक था उससे कोई झगड़ा हुआ होगा, तो वहाँ से इन्होंने घर छोड़ दिया और फिर लखनऊ के दूसरे हिस्से में इन्हें जाना पड़ा। अब वहाँ कुछ जगह वो सफाई किया करती थी, काम घर का किया करती थी, लेकिन परेशानी ये हो गई कि वो जगह भी इस जगह से बहुत दूर हो गई, आने जाने में बहुत समय लगता। तो पूजा जी ने उन्हें कहा कि अब मैं आ जा नहीं सकती, तो काम मैं वहाँ आसपास के इलाके में ढूंढ लूँगी। घर वहाँ भी बहुत ज़्यादा थे, कुछ काम वाली थी वहाँ पर, अब कुछ घरों को काम वाली की ज़रूरत थी। अब ऐसे ही कुछ घरों को ढूंढ लिया पूजा जी ने। तो वहाँ एक घर था जहाँ 2-3 बच्चे थे, परिवार बड़ा खुश था, लेकिन एक मोहल्ला था, घर से थोड़ा दूर था। वो साइकिल के सहारे इतना सफ़र तो तय कर लिया करती थी, 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में वो काम किया करती थी। तो वो घर था मोहल्ले में, पीछे वाला कोई घर होगा, वहाँ काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब परिवार इतना अच्छा था कि इतना अच्छे से पूजा के साथ घुल मिल गया था कि वो घर का काम करती, ऐसा लगता जैसे घर की सदस्य ही हैं। तो कभी कभी वो बैठकर साथ में चाय बना लिया करती थी पूजा जी, तो साथ में बैठकर ही चाय पिया करती थी। तो ऐसे बातें चलती, सुबह सुबह टीवी चल रहा होता तो 1 घंटा पूजा जी का वहाँ लग जाया करता था। ज़्यादा घरों में वो काम किया ही नहीं करती थी। अब घर में कुछ चीज़ बच जाए तो 1-1.5 महीने में जो पूजा जी थी उन्हें ये पता लग गया कि परिवार इतना अच्छा है, कुछ बच जाए तो सब्ज़ी ले जाओ, अरे बिस्किट हैं, पुराने होने वाले हैं, बच्चे खाते नहीं, इनके लिए लेकर आए थे, तो ऐसा करो ये बिस्किट तुम ले जाओ। तो पूजा जी ऐसे बिस्किट ले जाती, कुछ खाने का रोटी बची होती वो ले जाती, चलो घर का गुजारा ही चल पाएगा। फिर कुछ समय बाद कुछ घर ऐसे थे जो उन्हें और ज़्यादा मिले, तो उन्होंने ये कह दिया उस परिवार को, जी मैं अब शाम के वक्त आया करूँगी, ठीक है ना। परिवार ने कहा ये तो और भी अच्छा है, सुबह के वक्त बीच में तुम काम कर रही होती हो, बीच में बच्चों को तैयार करना पड़ता है स्कूल के लिए, अब इन्हें भी काम पर जाना पड़ता है, शाम के वक्त आ जाओ ज़्यादा बेहतर है। शाम के वक्त वैसे भी सभी फ्री होते हैं, तो काम करोगे, बैठेंगे, बातें भी करेंगे। पूजा जी ने कह दिया ये और भी ज़्यादा अच्छा, तो शाम के वक्त काम करने लगी। अब शाम के वक्त था 7 से कभी कभी 8:30 हो जाते। आखिरी घर ये था जहाँ ये बैठती, चाय पीती, एंजॉय करती और घर की तरफ कि ये परिवार बड़ा अच्छा है, यहाँ ज़्यादा समय बिताऊंगी। तो पूजा जी एक शाम या कह सकते हैं एक रात ही 7:30 हो गए थे, तो अंधेरा हो चुका था। साइकिल लेकर घर की तरफ निकलने वाली थी उसी मोहल्ले से। अब इतने समय से इतनी बार वो निकल चुकी थी, लेकिन अंधेरे में पहली बार निकल रही थी। तो साइकिल लेकर जब निकलने लगी, उन्होंने पड़ोस में एक घर देखा। घर की जो 4 दीवारी थी, जैसे बीच में घर बना हुआ, अब पॉश इलाका था, बड़े बड़े अच्छे घर थे, छोटे घर नहीं थे। तो डबल स्टोरी घर होगा, 4 दीवारी बनी हुई, उस पर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए, बेल लगी हुई ऐसी। तो घर की एक दीवार के ऊपर ना ठुड्डी निकाल कर एक बच्चा ऐसे हंस रहा, तो वो देख रहा था पूजा जी को। तो पूजा जी के हाथ में उस समय कोई चीज़ होगी खाने की, बिस्किट वगैरह उसी घर से मिले थे, तो पकड़े हुए थे कि ये मैं घर ले जाऊंगी, बच्चे खा लेंगे। तो वो बच्चा ना बिस्किट की तरफ देख रहा, उसने आवाज़ लगाई, आंटी बिस्किट है, खाने को दे दो। तो ये सुनने के बाद पूजा जी ने कहा, अरे यह तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, थोड़े ख़राब हो चुके हैं, तुम घर जाकर ले लो, मम्मी से ले लो। वो कहने लगा मम्मी नहीं देती, मम्मी नहीं है, आने वाली हैं। तो पूजा जी ने पूछा घर में कोई नहीं है, ध्यान रखो अपना, लाइट वाइट वगैरह सब कुछ बंद किया हुआ है। उसने कहा मैं बंद ही रखता हूँ, मम्मी चलाने नहीं देती, जब आती हैं वही संभालती हैं। तो पूजा जी ने कहा ठीक है, लेकिन ये बिस्किट नहीं दे सकती। उसने कहा आंटी दे दो। वो थोड़ा सा जैसे ज़्यादा ही झगड़ा करने लगा, झगड़ा तो नहीं, मिन्नत करने लगा, दे दो आंटी, भूखा हूँ, दे दो दे दो दे दो दे दो। पूजा जी सोच रही इतना बड़ा घर है, इतने अमीर लोग हैं, मैं बिस्किट दूंगी, कहीं पेट खराब हो गया तो मुझे बोलेंगे कि तुम काम वाली, कहाँ तुम इतनी गरीब, कहाँ इतने पौश इलाके वाले, बच्चे को खाने को कुछ दे रही हो, कुछ डालकर तो नहीं दे रही। पूजा जी झिझक रही थी। बच्चे ने कहा दे दो आंटी, भूख लगी है, दे दो मम्मी, लेट आएगी, ये वो। तो पूजा जी ने पकड़ा दिया, ये लो, बाद में मत कहना, देखो मैं लेकर आई थी, तुमने जिद की है, मैंने नहीं दिया। बच्चा जो था 9 से 10 साल का होगा, वो बड़ा खुश बिस्किट ले गया। फिर वो ऊपर सर निकाल कर कहने लगा, आंटी यहाँ से आप निकलती हो, मैंने कभी कभी देखा, कुछ ले ही आया करो, मम्मी खाना देर से बनाती हैं, 9 से 10 बज जाते हैं, भूखा रहता हूँ, भूख बहुत लगी होती है। तो पूजा जी ने कहा अरे मैं कहाँ से ला कर दूँ, मैं खुद काम वाली हूँ, मैं कोई आगे वाले घर में नहीं रहती। पूजा जी साइकिल लेकर निकली, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। अब साइकिल से दूसरे दिन निकल रही, उसने फिर से आवाज़ लगाई, अरे आंटी कुछ खाने को है,
पूजा जी ने कहा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा मायूस हो गया। फिर पूजा जी ने कहा कि अरे क्या करते हो, इस तरह से मायूसी से मेरी तरफ मत देखा करो, मैं काम वाली हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वरना खिला देती तुम्हें। तो पूजा जी निकल गई। अगले दिन पूजा जी ने वो जो घर जहाँ काम करती थी वहाँ कह दिया, अरे आगे एक घर है, बच्चा निकल कर खाने को मांगता रहता है। तो वहाँ परिवार वाले हंसने लगे कि ये पौश इलाका कहने को पौश है, कई घरों में गाड़ियाँ तो तुम्हें महंगी मिलेंगी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है उनकी, महंगी महंगी EMI पर बहुत चीज़ें ले लेते हैं अमीर लोग, असल में इतने अमीर होते नहीं, पैसे वैसे नहीं होते उनके पास। तो पूजा जी कहने लगी, अच्छा जी ऐसी है बात। तो उन्होंने कहा ऐसा ही है। फिर क्योंकि इस घर में बहुत बच्चे थे, बिस्किट वगैरह तो घर में बिखरे रहते। पूजा जी जब किचन में सफाई कर रही होती तो जो बचा सामान होता वो डस्टबिन में फेंकते और पूजा जी कह देती, अरे ये मेरे बच्चे खा लेंगे, बिस्किट टॉफ़ी वगैरह फेंकूँ क्यों, ये बच्चे खा लेंगे। तो ऐसे ले लिए करती थी। तो इस बार बिस्किट वगैरह थे तो पूजा जी ने कहा ले लूँ, बच्चा खाने को मांग लेगा, मुझे बहुत परेशान करता है। उन्होंने कहा ले लो। तो इस तरह से लगभग कह सकते हैं 20-22 दिन पूजा जी कभी कभी जो होता तो उस बच्चे को दे देती और चिंता भी करती कि कभी घर में लाइट जलती दिखती ही नहीं, अरे तुम इस घर में रहते हो या कहीं और से आते हो। वो कहता मैं इसी घर में रहता हूँ। 20-22 दिन हो गए। एक दिन पूजा जी दिन के वक्त जब काम कर रही थी उस तरफ से निकली तो घर देखा, ऐसा लगा घर में कोई नहीं रहता। जो गार्डन था वहाँ तो घास फूस उगी हुई, यानी हालत बुरी थी, गेट भी बंद था, गेट पर बेल चढ़ी हुई थी। रात को इतना ध्यान दिया ही नहीं था, उन्हें था चलो झाड़ियाँ होंगी, घर वाले कभी ऐसे रहते हैं। तो पूजा जी को लगा घर में पूछ ही लेती हूँ सफाई का काम है या नहीं, अब दिन है, कोई ना कोई घर में होगा ही। तो पूजा जी ने बेल वेल बजाने की कोशिश की, काम नहीं कर रही थी, बिजली शायद घर की कटी होगी। तो पूजा जी ने आस पड़ोस में पूछा तो उन्हें पता लगा कि घर में कोई नहीं रहता। पूजा जी ने 2 पड़ोसियों को बताया, जी बच्चा होता है यहाँ, फिर कहीं से आ जाता है, वो खाना मांगता रहता है, चोरी वोरी ना कर ले। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं रहता, NRI है, परिवार है जो कभी कभी आता है, साल में आते हैं, पहले सफाई करवा लेते हैं तो बाद में ऐसे ही घर को छोड़ देते हैं। पूजा जी ने कहा नहीं जी, मैंने बच्चे को देखा, कभी कभी पीछे से अंदर से खिड़की से आ रहा होता है, कभी दरवाजे की तरफ से, चोरी वोरी ना कर ले। तो पड़ोसियों को चिंता हुई, पड़ोसियों ने बात की होगी विदेश में, तो उन्होंने कह दिया कि चाबी है, एक घर को दी हुई है चाबी जी घर देखने के लिए, तो उनसे मांग लीजिए, घर खोल कर देख लीजिए, कोई ऐसी वैसी बात ना हो, क्योंकि कैमरास नहीं लगे हुए थे उस समय। तो वो जो परिवार था उन्होंने घर खोला होगा, घर में ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे की बात जब उन्होंने पूजा को बताई, क्योंकि वहाँ और घरों में भी काम मिल चुका था, तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं था, बच्चा तुम्हें कैसे नजर आया। पूजा जी ने कहा मुझे बच्चा नजर आया था। पूजा जी ने भी घर को देखा, घर बंद था, बाहर कचरा था, वहाँ कोई रह नहीं सकता था। पूजा जी ने कहा जी रात को खुद ही मेरे साथ देख लीजिए, मैं जब यहाँ से निकल रही होती हूँ आप मेरे साथ आइएगा। तो आस पड़ोस वाले कुछ लोग थे जो पूजा जी की बात मान चुके थे। उन्हें लगा कि चाबी तो हमारे पास है, अगर बच्चा किसी खिड़की से घुसता है, क्योंकि ये पॉश कॉलोनी का घर है, कुछ खिड़कियां ऐसी थी बिना सलाखों वाली, तो खिड़की खोल लो तो अंदर घुसा जा सकता है। हो सकता है किसी ने ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कुछ चुरा ना लिया हो, तो देखेंगे जब बच्चा होगा तब देखेंगे। जिसके बाद वो जो लोग थे पूजा जी के साथ थे, वो घर वालों में से भी एक कोई आ गया था जो इनके खास थे। तो 3-4 औरतें होंगी, 2-3 मर्द थे, तो वहाँ एक तरफ खड़े थे। पूजा जी साइकिल लेकर जानबूझकर उसी समय वहाँ से थोड़ा निकल रही, तो एक बच्चा नजर आया। पूजा जी ने आवाज़ लगाकर कह दिया, अरे बच्चे कौन हो, ऊंची आवाज़ में कहा ताकि सबको सुन जाए। अब किसी को कोई बच्चा नजर नहीं आया था। पूजा जी ने कहा यहाँ था, वो कह रहे नहीं। उस समय वहाँ कोई 7 लोग होंगे। वो जो घर था ना उसकी बालकोनी की लाइट जली थी, बच्चा नजर आया था। बच्चा पता है कैसे नजर आया, लाइट ऐसे नहीं कि बस स्टैटिक तरीके से लाइट जलती रहे, जैसे बुझ रही जल रही बुझ रही जल रही, बच्चा वहां ऐसे। ये बड़ा एक खौफनाक दृश्य था जिसने ना सिर्फ पूजा जी को डराया बल्कि उन लोगों को भी डराया। और जब घर देखा गया लोगों के साथ, लाइट कट थी, बिजली नहीं थी अंदर, लाइट नहीं जल सकती थी, बल्ब काम नहीं कर रहे थे, घर में कोई चीज हिली हुई नहीं थी, वैसी की वैसी, लेकिन वो बच्चा नजर आया था। अब घर में लोगों ने महसूस किया था घर थोड़ा ज्यादा ठंडा है, ठंडक लग रही है। किचन से 2 बर्तन गिरने की आवाज आई, किचन में उस समय कोई नहीं था। सबको लगा वो बच्चा कोई भूत है।
जो बाद में भी कुछ लोगों को नजर आता रहा और पूजा जी को भी नजर आता रहा। विदेश में परिवार को इस बात के बारे में बताया गया, घर की सफाई हुई और फिर घर में पूजा पाठ करवाया गया, शुद्धिकरण का कार्य करवाया गया था। पूजा जी उस समय भी उन घरों में काम किया करती और वहां से निकला करती थी। बच्चा उन्हें उसके बाद कभी कभी नजर आया करता था। पहले जब शुद्धिकरण हो गया, बच्चा नजर आना बंद हो गया। और पुजारी जी ने कहा होगा, जैसा पड़ोसियों से पूजा जी को पता लगा था कि ऐसे जब घर बंद पड़े रहते हैं तो कभी कभी ऐसे किसी प्रेत आत्मा का वास होता है। ऐसी स्थिति में ज्यादा कोई नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि वहां कोई हादसा थोड़े ना घटा था। भटकती आत्मा ने खाली जगह देखकर घर बना लिया, तो जब कोई रहने लगे तो ऐसी प्रेत आत्मा उस घर को छोड़ देती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जो शुरुआती चरण में घटनाएं होती हैं वो कुछ डरावनी होती हैं। ऐसी ही जैसे पूजा जी को कोई नजर आया करता जबकि कोई होता नहीं था। पूजा जी को दिखता था वो बच्चा, किसी और को नहीं दिखता था। बाद में एक झलक बच्चे की दिखी जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। लाइट जली जबकि घर में लाइट नहीं थी। बर्तन गिरे जबकि उस समय किचन में कोई नहीं था। ऐसी घटनाएं, पोल्टरगीस्ट वाली घटनाएं हल्की फुल्की होती हैं, शुद्धिकरण के बाद ठीक हो जाती हैं। पूजा जी वहां आज भी काम कर रही हैं और उसके बाद उस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ परिवार वाले होंगे जो वहां आते जाते रहते हैं, शायद इस कारण सब कुछ पूरी तरह से अब ठीक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिए। कहानी कैसी लगी, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी ही कोई सच्ची कहानी है तो नीचे मैंने ईमेल आईडी दी है, वहाँ आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।